बात को सुने। प्रिय श्री धर्मेंद्र जी राठौड़ साहब, प्रिय श्री उपेंद्र जी यादव, सम्मानीय बहन मुनीष जी गुजर, युवा बेरोजगार संघ के सभी पदाधिकारीगण और उपस्थित सभी भाइयों बहनों, नौजवान साथियों और पत्रकार बंधु, अभी युवा बेरोजगार संघ ने अपनी मांगे रखी और धर्मेंद्र राठौड़ जी ने बहुत शानदार तरीके से अपनी बात रखी। मैं आपको सबसे पहले ये बताना चाहता हूं, जब से माननीय अशोक जी गहलोत की नेतृत्व में हमारी सरकार बनी है, हमारी बहनों के लिए शुरू से लेकर पीजी क्लास तक निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था की गई है। बेरोजगार लोगों को बेरोजगारी भत्ता, 1.5 लाख से अधिक लोगों को अब तक नौकरी दी जा चुकी है और लगभग 1 लाख लोगों को नौकरी देने के लिए कार्रवाई शुरू हो गई है। अभी 48,000 आदमी तो रीट के भर्ती हो जाएंगे, शारीरिक शिक्षक भर्ती हो जाएंगे, कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती हो चुके हैं, शारीरिक शिक्षकों की भर्ती हो रही है, 10,000 इंग्लिश मीडियम के टीचर उनकी भर्ती हो रही है। इसके अलावा पुस्तकालय, लाइब्रेरियंस, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, इन सब की और अन्य विभागों को लेकर लगभग 1 लाख लोगों की और भर्ती हो रही है। लेकिन मैं आप लोगों को कहना चाहता हूं कि जो लोग कह रहे थे, कहा था रोजगार मिलेगा हर एक घर के लिए, और कहां रोजगार मैसर नहीं शहर के लिए, कहा था रोजगार मिलेगा हर एक घर के लिए, और कहां रोजगार मैसर नहीं शहर के लिए। यहां दरख्तों के साए में धूप पड़ती है, चलो कहीं और चलें उम्र भर के लिए। जिन लोगों ने कहा था कि 2 करोड़ लोगों को प्रतिवर्ष रोजगार देंगे, 9 साल हो गए उनको राज करते हुए केंद्र में, अब तक 18 करोड़ लोगों को रोजगार मिलना चाहिए था, 18 लाख लोगों को रोजगार नहीं दिया। और देने में क्या किया? अग्निपथ, और अग्निपथ नौकरी कितनी? 4 साल की, उसके बाद घर की छुट्टी, कोई पेंशन नहीं, कोई रिटायरमेंट के बेनिफिट्स नहीं। ये क्या केंद्र की सरकार है? काला धन लाऊंगा, 15 लाख खातों में डालूंगा, कहां है वो 15 लाख? 15 पैसे ही नहीं आए। मैंने एक दिन एक व्यक्ति से, जो बहुत पुराना आदमी है, उससे पूछा कि सबसे बड़ा झांसा गुरु कौन है? कि अभी प्रधानमंत्री से कोई बड़ा झांसा गुरु हो सकता है? जो कहते ही कहते हैं रोज 3 महीने में एक नई योजना, डिजिटल इंडिया, मेक इन इंडिया, और पता नहीं क्या क्या योजनाएं लाते रहते हैं, और 3 महीने बाद पता लगता है कि योजना हवा में उड़ गई। इसलिए आप लोगों को इस बात के बारे में सावधान रहने की जरूरत है, कौन क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है। हमारे यहां राजीव गांधी योजना के अंतर्गत विदेशों में पहले 200 विद्यार्थी पढ़ने जाते थे, अब मुख्यमंत्री जी ने 500 नौजवानों को विदेशों में पढ़ने के लिए निःशुल्क, चाहे 1 करोड़ रुपया लगे एक व्यक्ति पर, चाहे 60 लाख लगे, 70 लाख लगे, उनको विदेशी यूनिवर्सिटियों में पढ़ाने का बीड़ा उठाया। अनुप्रीति योजना के अंतर्गत 30,000 विद्यार्थियों को फ्री कोचिंग, ताकि वो इंजीनियर बन सके, डॉक्टर बन सके। 30,000 बच्चियों को कालीबाई स्कूटी योजना। किन किन योजनाओं का आपको ये पूरी फहरिस्त है, जिसमें आपको मैं बता सकता हूं कि हमारे मुख्यमंत्री जी ने युवाओं के लिए, नौजवानों के लिए, बेरोजगारों के लिए क्या क्या काम नहीं किया। 8 रुपये में कोई व्यक्ति जयपुर में पढ़ने के लिए आया है, अब वो खाना कहाँ खाए? 8 रुपये में इंदिरा रसोई योजना में भोजन, स्वादिष्ट भोजन। उसके बाद कोई दुर्घटना हो गई तो 10 लाख तक का दुर्घटना बीमा,
बीमार हो गया तो 25 लाख तक का इलाज फ्री। और इसके साथ साथ कोई किसान भाई है, घर में 2 गाय या 2 भैंसें हैं, बिना बीमा कराए 2 गाय या 2 भैंस का 40-40 हजार का बीमा। गरीब लोगों को 500 रुपए में गैस का सिलेंडर। और हमारे जितने भी पेंशन योजनाएं 1 करोड़ लोगों को 1-1 हजार रुपए की पेंशन। इसी प्रकार 100 यूनिट बिजली फ्री, 2000 यूनिट कुएं के ऊपर किसान को बिजली फ्री। ऐसी अनेक योजनाओं का सूत्रपात हमारी पार्टी ने किया। बीजेपी ने क्या किया? किसान की इनकम दुगनी कर देंगे, किसान का बीज महंगा, खाद महंगी, उर्वरक महंगा, खाद समय पर मिलती नहीं, और कुल मिलाकर केवल झांसा पट्टी के अलावा और कोई काम नहीं। इसलिए मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं, जैसे मैंने कहा था ना, दिल की हर आरज़ू मिट्टी में मिला देती है, तंगदस्ती हमें जीने की सजा देती है, जीने देती है, न मरने की रजा देती है। कैसी है केंद्र की हुकूमत जो हंस-हंस के सजा देती है? सजा देने के अलावा काम ही क्या किया इन्होंने? इसलिए आप सब लोगों से मैं कहना चाहता हूं कि जो आपका मांग पत्र है, उस मांग पत्र को माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने धर्मेंद्र जी रखेंगे। मैं भी रहूंगा यहां पर, तो आपके साथ इन मांगों के बारे में विचार करेंगे। शिक्षा विभाग ने इन 5 वर्षों में सबसे ज्यादा नौकरियां दी है, और आगे भी आपको बताना चाहता हूं कि हम एक ऐसा प्रोसेस शुरू करने वाले हैं जिससे हर साल रिक्त पदों की पूर्ति हो। जैसे आरएएस और आईएएस के इम्तिहान हर साल होते हैं, उसी प्रकार से हमारे मुख्यमंत्री जी चाहते हैं रीट की परीक्षाएं रिक्त पदों पर हर साल हो, हर साल नौजवानों को, बेरोजगारों को रोजगार मिले। भाई उपेंद्र की मैं तारीफ करना चाहता हूं, किसी के सामने तारीफ नहीं करनी चाहिए, लेकिन जो हकीकत है उसको कहने में कोई गुरेज नहीं होना चाहिए। ये व्यक्ति नौजवानों के लिए समर्पित व्यक्ति है, और हमसे भी लड़ता रहता है, और हमसे भी काम कराने की स्टाइल है। साम दाम दंड भेद सब इसको आते हैं, इसलिए हर तरीके से काम कराना इसकी फितरत में है। इसलिए आप लोगों से कहना चाहता हूं कि आप बहुत, मैं तो कहता हूं, उपेंद्र कहता है कि मैं रिटायर हो रहा हूं और नए आदमी को ला रहा हूं। ये बेरोजगार जब तक रोजगार प्राप्त नहीं करेंगे, आपको रिटायर नहीं करेंगे। आप इनके लिए लड़ते रहो। युवा जो है, देखिए इस देश में सबसे बड़ी ताकत कोई है तो हमारी युवा शक्ति है। पूरे विश्व में सबसे ज्यादा कोई युवक हैं तो हमारे देश में है, और ये युवक जब तक वर्किंग पॉपुलेशन का हिस्सा नहीं बनेंगे, जब तक इनके हाथों में काम नहीं होगा, जब तक हमारा देश विकसित राष्ट्र नहीं बन सकेगा। इसलिए देश को विकसित राष्ट्र बनाने के लिए ये जरूरी है हर हाथ को काम मिलना चाहिए, और हर हाथ को काम जब भी मिलेगा जब केंद्र सरकार इनके लिए योजनाएं बनाएंगी। इनके लिए केंद्र सरकार के लोगों का आपने स्टेटमेंट देखा, सीतारमण जी कहती है मैं ओपीएस बंद करूंगी,